दूसरों को देखते हो और सोचते हो कि उसने ये आशीष, इतनी तरक्की या इतना अभिषेक कैसे पा लिया। फिर आप उनके साथ अपनी तुलना करने लगते हो। हमने एक ही दिन तो बपतिस्मा लिया था, हम दोनों एक ही चर्च में तो जाते हैं, हम दोनों एक ही जगह तो नौकरी करते हैं, उसकी सैलरी तो मुझसे कम है, हमने एक ही जगह से तो बाइबल कॉलेज किया था, मेरी तरह वो भी तो 1 घंटा प्रार्थना करता और 3 अध्याय बाइबल पढ़ता है। फिर उसने घर कैसे बना लिया, फिर उसने गाड़ी कैसे ले ली, फिर उसकी प्रार्थनाओं से इतना काम होता कैसे है, ये अभिषेक, इतना अभिषेक उसके पास आया कहां से। तब आप कहते हो कुछ तो है जो मुझे अभी तक नहीं पता। आप कहते हो कुछ तो है जो मुझे अभी नहीं पता। आपको बताऊं, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आप में और उसमें क्या समानता है, पर आप ये नहीं देख पा रहे हो कि जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम को करने के लिए दूसरा कितनी मेहनत कर रहा है। आप 3 अध्याय बाइबल पढ़ रहे हो लेकिन ध्यान से नहीं, आपकी सैलरी उससे ज्यादा है लेकिन आप खर्चा बुद्धि से नहीं कर रहे, आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हो लेकिन मन लगाकर नहीं, आप एक ही चर्च में जा रहे हो पर जो सिखाया जा रहा है उसे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में लागू नहीं कर रहे। यानी जो पहला काम आपको करना है, आपको उनके समान मेहनत करनी है। जो पहला काम आपको करना है, आपको उनके समान मेहनत करनी है। फिर दूसरा आपको आत्मा को आहें भरने देना है। आपको अपने अंदर आत्मा को आहें भरने देना है। आप कहते हो कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, पर आत्मा तो सेम है। जिस आत्मा में वो प्रार्थना कर रहा है वही आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। जिस आत्मा में वो प्रार्थना कर रहा है वही आत्मा आपके अंदर भी है। इसलिए आपको अपने अंदर आत्मा को प्रार्थना करने देना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति करना है तो आत्मा को अपने अंदर आहें भर भर कर प्रार्थना करने दो। आप कहते हो कि परमेश्वर जो अभिषेक और जो बुद्धि पास्टर समित के पास है वो मुझे चाहिए, वो मुझे दो। पर आपको यह कहना चाहिए कि पवित्र आत्मा जो प्रार्थना पास्टर समित कुमार करता है वो प्रार्थना आप मुझ में से करें। आप मेरे में से पिता से विनती करें। पवित्र आत्मा आप मुझ में से पिता को पुकारें। पवित्र आत्मा आप मेरे लिए पिता से मांगे, ताकि जो उसके पास है वो मेरे पास भी हो। और उस समय आपको अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा आराधना करते रहना है। कुछ ही देर में वो आशीष, वो सफलता, वो अभिषेक आपके पास भी होगा।